राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम त्योहारों की तैयारी शुरू कर देते हैं। हर एक त्यौहार के बारे में जान लेते हैं। पहले तो 5 दिन लगातार जो है, जो धनतेरस से शुरू होगा। धनतेरस 2 तारीख की है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक जो है आपने दिया जलाना है, जिसको 5 दिन का दीपदान कहते हैं। उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पहला विषय ले लेती हूँ गोवत्स द्वादशी का। ठीक है, एकादशी वाले दिन यानी कि 1 नवंबर को ही 1:21 पे जो है द्वादशी शुरू हो जाएगी। शाम के समय में वापस आती हुई गायें जो होती हैं उनकी पूजन किया जाता है। तो आप 1 नवंबर को ही कर लो, क्योंकि शाम के टाइम तो आपको मिलेगी द्वादशी। ठीक है, तो उस समय कर लो। जो लोग ना कर सकें तो 11 बजे तक आप सुबह अगले दिन जो है 2 नवंबर को आप 11 बजे तक भी मॉर्निंग में करना चाहो तो जाके आप मॉर्निंग में कर सकते हो। यानी कि जो लोग ना कर पाएँ वो उस समय में जा सकते हैं करने के लिए, तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि 2 तारीख को तो 2 नवंबर को धनतेरस पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने करना क्या क्या है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके अंदर से कामधेनु गाय भी है जो वो निकली थी। ठीक है, तो वो जो है ऋषियों को दे दी गई थी, ऋषियों के भले के लिए दी गई थी। उनकी एक पुत्री भी हुई, उसका नाम नंदिनी था, जो विशिष्ट ऋषि को दे दी गई थी, उनके पास थी। ठीक है, अब इन दोनों की आपने कितनी बार देखा होगा, एक गाय बनी होती है, उसके साथ छोटा सा बछड़ा बना होता है। ठीक है, वो सब मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो लेना है। वो पीओपी की नहीं लेनी, या तो मार्बल की लो या चांदी की बनवाओ। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप लो, तब अच्छा है। फ्रूट है उस चीज़ को वो लेकर आने का। अगर उस दिन आप वो ले आते हो या आपको कोई गिफ्ट दे देता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने जाना है, तिलक लेना है, फूल लेना है। ठीक है, उसके बाद धूप जलानी है आपने, वो थाली के अंदर ये सब चीज़ें आप ले लोगे। उसके बाद आपने गौशाला जाना है। गौशाला जाके जो लोग तो कपड़ा गाय के ऊपर, जो गाय को दिया जाता है कपड़ा, वो डाल सकें तो बहुत अच्छा, वो कपड़ा डालो। ठीक है, पहले आप उनको अच्छी तरह हाथ फेर लो। स्नान कराना चाहते हो थोड़ा जल से आप हल्का हल्का हाथ फेर के साफ़ सुथरा कर लो। करने के बाद उनको कपड़ा डालो। कपड़ा डालने के बाद उनको तिलक लगाओ। तिलक करने के बाद उनके पैर धो। ठीक है, पैर धोने के बाद खुर जो है वो धोने हैं। ठीक है, खुर धो। खुर धोने के बाद तिलक लगाओ। तिलक लगा के उसके बाद, तिलक लगाओ मैं पहले बोल चुकी हूँ, शायद दोबारा रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गई है ना कि आपने ये करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अक्षत तिलक के अंदर लगा देने हैं, और फूल और चावल, अगर वो नहीं लगवाएं, मुँह हिलाएं तो कोई बात नहीं, आप ऊपर से ऐसे थोड़े से चावल, टूटे हुए चावल ना हो, साबुत चावल होने चाहिए। ठीक है, जो अक्षत का अर्थ ये होता है जिसका क्षय ना हो। ठीक है, जो टूटे हुए ना हो, खंडित नहीं हो। ठीक है, उनको कहते हैं अक्षित जो है, वो वाले जो होते हैं चावल आपने लेने हैं। ठीक है, आपने वो चावल जो है माथे के ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने फूल डाल देने हैं। फूल डाल के आप आरती दिया लेकर, आरती जो है वो माँ की, गौ माँ की आपने उतार लेनी है। इन दिनों के अंदर जो है आपको बड़ों की, बुजुर्गों की, जो बड़े हैं, माता अपनी, सब की 5 दिन तक भी आप आरती उतारोगे, यानी कि जब तक भी ये त्यौहार चल रहे हैं, तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अगर कोई भी किसी भी कारण से गौशाला में नहीं जा सकता, मार्बल की या चांदी की आपके पास जो है मूर्ति है, तो आप उसको स्नान करवाओ, कच्चे दूध के साथ स्नान करवा के, तिलक लगा के, सब करके आप उनकी भी वैसे ही पूजा कर सकते हो। ऊपर कपड़ा रखो। ठीक है, इस तरह से करके जो है आपने उस दिन पूजा करनी है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मंत्र बताऊंगी, दोनों, जो नंदिनी गाय के लिए भी बोलने हैं और जो आपने कामधेनु गाय के लिए भी बोलने हैं। अब आपके लिए ये जो गाय हैं आपके लिए सब शुभ लाएगी। जिन जिन का भी शुक्र कमज़ोर है, ठीक है, उनके लिए बेटर रिजल्ट्स। जीवन साथी के साथ अनबन बन नहीं रही, दिक्कत है, कुछ भी है, तो आपको विवाह नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी रिलेटेड, ठीक है, तो आपने जो है इस समय विवाह से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप माँ को जो है कह सकते हैं कि मेरे लिए आप ये रास्ते जो हैं खोलें। ठीक है, और उसके बाद धन संबंधित अगर कोई परेशानी है, आपने ऋण लिया हुआ है, कुछ करा हुआ है, तो आप माँ को जो है आप गुड़ आटा जो है दोनों चीज़ें, पेड़ा बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, आप गुड़ खिला सकते हैं, तो वो आप बना करके माँ को अर्पण करें और आप गौ माता को वो ज़रूर
खिलाएं। जब आप बहुत सारे गाय को भी खिलाते हैं तो भी आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। गौशाला में अगर आप जा कर के ये सेवा कर सको तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। और पास से जो आपने हाथ लगाना है, छूना है, अगर आप साक्षात वहाँ पर जाओगे, अगर कोई कारण है कि आप मजबूर हैं, आप उपाय नहीं कर सकते, तब तो ठीक है, ईश्वर भी आपकी सुनते हैं। अगर आलस्यवश नहीं जा रहे, अरे छोड़ो ना कौन जाएगा, तो हम तो यहीं कर लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए तो फिर मैं कुछ नहीं बता सकती, ठीक है। ये आपको मैंने जो बताया है ये आपने करना है, ठीक है। और इसी दिन जो है एकादशी भी है, एकादशी भी इसी दिन पड़ रही है, रमा एकादशी, ठीक। उसके विषय में मैं आपको फिर बाद में के दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगी। तो आपको जो मैंने बताया है वो आपने करना है। गाय की पूजन जरूर करनी है, अपने माँ की भी आरती उतार सकते हैं, माता पिता की भी उतार सकते हैं। अब थोड़े दिन के लिए इसकी आप बड़ों की आरती उतारें। और इसे एक शब्द और भी कहा जाता है, निराजन द्वादशी, ठीक है। निराजन का अर्थ होता है आरती उतारना, ठीक है। तो आप आरती उतारोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों के लिए, सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। फिर आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।